कहाँ से सर? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कहाँ से सर? ऊना डिस्ट्रिक्ट। ऊना, बताइए। मेरी वाइफ का LVEF 18% है। 18 मैंने 18। हाँ जी जी जी। तो DMC लुधियाना से ट्रीटमेंट चला है अभी ना पिछले मंथ में जी। तो आप मुझे बताओ, कुछ सलाह दो, कुछ कैसे? हाँ, तो उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र है 53 ईयर्स। 53 ईयर्स, 18 है। हाँ जी। अच्छा, तो उनको डॉक्टर ने बताया होगा ना कुछ कारण की किस कारण से हुआ है? उनका LBBB को बताया। LVEF होता है, LVEF होता है। हाँ वो तो है। इनका हार्ट इलाज हो गया था। हाँ हाँ, हार्ट इलाज, ठीक है। तो उनको शुगर है नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है ना। BP है, BP लो होता है बस। अच्छा, तो इसमें BP लो की तो खैर दवाई आपकी चल रही है इसलिए लो है, ठीक है। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। 18% है ना, तो रेस्ट करना है आपको उनको। हाँ जी। हाँ, उनको रेस्ट करना है, कोई भारी वजन नहीं उठाना है, कोई योगा कोई एक्सरसाइज नहीं करना है। वॉकिंग कुछ वॉकिंग कर सकते हैं, बाकी कोई इसके अलावा कुछ ना वजन उठाना है और ना योगा वगैरह जो भी है एक्सरसाइज के मामले में, ये कुछ नहीं करना है। पैदल चलना है, पैदल चलने की एक लिमिट है कि कितना चलना है। कितना चलना है? जैसे कि कितना दिन हो गया इस चीज की? 1 मंथ हो गया है। 1 मंथ। अब थोड़ा ड्यूटी भी जा रहे हैं तो मैंने ड्राइवर रख दिया, कार में बैठ कर चले जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। हाँ, ड्यूटी जाए, काम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर ये ध्यान रखना है कि वजन नहीं उठाना है और ज्यादा सीढ़ियों पे ज्यादा नहीं चलना है और कोई ऐसी हार्ड एक्टिविटी नहीं करनी है। खाने पीने में सभी कुछ खा सकती है, टोटल जिस चीज से एनर्जी मिलता है वो सारा काम कर सकती है। ठीक है सर। ठीक है। इनको खांसी हो जाती है बार बार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये खांसी का मतलब होता है कि उनको हरासमेंट हो रही है। अच्छा। आप कहीं भी जाएंगे, कोई मेडिसिन लेंगे, मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा, उनको रेस्ट की जरूरत है। ठीक है सर। ठीक है, उनको रेस्ट करेंगे अभी, उनको कम से कम उनको रेस्ट करना है। ये आप मान लीजिए 2-3 दिन 4 दिन उनको रेस्ट कराइए, खांसी खत्म हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल 100% खत्म होगी। ठीक है। फेफड़ों में ना पानी भरता था, 2 बारी भरा है ऐसे। 2 बारी भरा है ना, तो कोई बात नहीं। उनका डाइटोर कितना MG चलता है? डाइटल तो नहीं चला इनका, कोई और ही है चाहे लेक्सिस। हाँ वो चला एक लेक्सिस की 40 mg, 25 mg लेक्सिस। हाँ जी, लेक्सिस 25 mg है, ठीक है। डॉक्टर से मिलिए। और अब तो नहीं भर रहा है ना? नहीं, एक और है, और दी हुई है एक, उन्होंने फ्लूसेलिक कोई मेडिसिन है। अच्छा, वो भी इसी के लिए है। नहीं कोई बात नहीं, वो तो दवाइयाँ अलग अलग होती है। जो लंग्स में पानी भरता है ना, तो जो डाइटोर वगैरह जो भी लेक्सिस से प्रॉपर मात्रा में लेना है, डॉक्टर से पूछ लीजिएगा कितना, 40 mg, डाइटोर 10 mg जो भी होगा। अब तो नहीं भरता है ना? अभी तो नहीं है, पर खांसी है 1-2 दिन में फिर। हाँ, मैं बता रहा हूँ, खांसी के लिए आपको रेस्ट ही करना पड़ेगा, कोई मेडिसिन नहीं है दूसरा। अच्छा, ठीक है। खांसी का मतलब ये होता है कि हरासमेंट, अगर शरीर में हरासमेंट होगी तो खांसी आएगा, ये 100% श्योर है। ठीक है, तो उनको रेस्ट करना है। जब खांसी खत्म हो जाए, ये मतलब कि वो जो भी काम कर रही है वो एक्स्ट्रा कर रही है। अगर वो पैदल चल रही है तो एक्स्ट्रा चल रही है। ठीक है। हो सकता है जो वॉकिंग कर रही है वो हाँ जी, वॉकिंग बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है सर, वॉकिंग बंद कर दीजिए और रेस्ट कीजिए, अपना ड्यूटी जाइए, खांसी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब बिल्कुल वॉकिंग बंद कर दीजिए और अपना रेस्ट करेंगे, खांसी खत्म हो जाएगा, तो केवल ऑफिस जाना है, ऑफिस आना है। पैदल चलने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़े दिनों बाद 10-15 दिन 20 दिनों के बाद थोड़ा सा पैदल चलना है, जैसे कि 300-400 मीटर 300 मीटर चल लिए, इससे ज्यादा नहीं चलना है। ठीक है, उनको अपना सारा काम करना है, अभी वॉकिंग की तरफ या योगा वगैरह की तरफ किसी चीज को कोई ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ठीक है। जब और उनको पौष्टिक भोजन लेना है, थोड़े दिन महीने 2 महीने में जब वो और ज्यादा उनको अच्छा कंफर्टेबल महसूस हो, फिर थोड़ा पैदल चलना चालू करना है। योगा तो करना ही नहीं है, योगा एक्सरसाइज करना ही नहीं है। ठीक है, वो 30% 25% की बात करते हैं, अभी नहीं करते हैं। और ये डॉक्टर कहते हैं पेस मेकर डालने के लिए, वो डलाएं या ना डालें? देखिए, मेरे तो कम से कम मैं अभी तक 700 लोगों से बात किया हूँ, तो 2 लोगों ने पेस मेकर लगाया है। बाकी डिसीजन तो आपके हाथों में है।
नहीं, हमने भी नहीं लगाना चाहते ना, हम सोचते हैं जो नेचुरल हार्ट है उसको छेड़खानी करना बेवकूफी है मेरे हिसाब से। ठीक है सर। ठीक है, उसको हम रेस्ट करके पॉजिटिव सोच के अच्छा भोजन करके, अगर शुगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। शुगर होता है फिर खान पान में सोचना पड़ता है, ये खाना है वो नहीं खाना है। शुगर नहीं है तो सब कुछ खाइए, जो मन कर रहा है सब कुछ खाइए A to Z, जिससे एनर्जी आए। ठीक है सर। अगर वेजिटेरियन है तो फल फूल खूब खाना है। नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है। हाँ जी। हाँ तो सब कुछ खाएं। फल फूल में एप्पल काफी ज्यादा फायदा करता है, और गर्मी के दिन आ रहा है, खीरा वगैरह, वाटरमेलन, ये सब चीजें नहीं लेनी है। ठीक है, ठीक है। और पानी की मात्रा कम रखनी है। ठीक है, वो कम ही रखा हुआ है। अभी ठंड है तो कम से कम चल जाता है, गर्मी आएगी तो थोड़ी पानी की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, फिर भी कंट्रोल करके ही रखना है। जहाँ पे 1 गिलास पानी पीना हुआ 1-1.5 कप पिए। ठीक है, अगर पानी ज्यादा पियेंगे और पानी सोर्सेस शरीर में ज्यादा जाएगा तो पानी लंग्स में जाएंगे। ठीक है, इसलिए पानी को थोड़ा कंट्रोल रखना है और सारा हेल्दी भोजन करना है। कहीं से भी पानी वाला चीज, वेस्ट चीजें नहीं खानी है जिसमें पानी की मात्रा हो किसी भी चीज में। ठीक है, पानी को कंट्रोल और अपना पौष्टिक भोजन, अपने काम में एक्टिव रहिए, फालतू का कोई सोचना नहीं है। आदमी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। हार्ट इनलार्ज है तो इसमें टाइम लगेगा और धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है सर। एक ECP बेकार है सर, बेकार है। मैंने भी ECP कराया है, 1% भी नहीं बढ़ा है। और ECP का बेनिफिट, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जिनका ये ब्लॉकेज की वजह से कम हो गया हो उनको ECP से फायदा होता है। क्योंकि कई लोग ऐसा मुझसे कॉल किए हैं जो ECP कराए हैं लेकिन उनका ब्लॉकेज की वजह से डाउन हुआ है, उनको 20% के आसपास बढ़ा है। बट हार्ट इनलार्ज वाले को शायद कोई नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो बढ़ जाएगा सर श्योर बढ़ेगा, श्योर। आप मेरा वीडियो कहाँ से आपने कॉल किया? मैंने तो आपको मैसेज दिया था कि मुझे सेंड करो। मैं तो आपको बहुत फॉलो करता, आज भी एक आपने डाला हुआ है, कल भी डाला हुआ है। नहीं, इतने कॉल आते हैं ना कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मैं कॉल रिकॉर्ड करके, आपका शायद कॉल मेरे रिकॉर्ड पे लगा हुआ है तो शायद मैं इसको भी डाल दूं। ठीक है, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि लोगों को पता चले कि EF बढ़ता है। मेरा ये एक्चुअली सर, आप मोटिवेट इतना कर रहे हो ना लोगों को जी, कि आप डॉक्टर तो निराश करते हैं, आप इतना मोटिवेट कर रहे हैं कि होप होती है कि कैसे जिए। नहीं, हमारे पास सर 50 लोगों की लिस्ट है। मैं धीरे धीरे जब टाइम मिलता है एक लोगों का वीडियो और साउंड में डालता रहूंगा, तो कम से कम पेशेंट को ये पता हो। देखिए पहले क्या था ना, पेशेंट को लोग बताने से डरते थे कि आपका हार्ट नहीं बढ़ेगा। हम कहते नहीं, उनको बताइए कि आपका हार्ट बढ़ेगा, आपकी ये दवाइयां हैं, सारी उनको जानकारी होना चाहिए पेशेंट को, तो बिल्कुल वो कवर करेगा। हमारे पास बहुत, मतलब क्या कहूँ मैं आपसे। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज हमने बताई इस चीज को गांठ मान लीजिए, ये श्योर बढ़ेगा। ठीक है सर, हम आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर। मैं और दूसरी चीज बता देता हूँ, ये हो गए। और कई लोग कहते हैं योगा अभ्यास कीजिए, ये थोड़ी दिन बाद करना पड़ता, अभी नहीं करना। अभी जब फर्स्ट टाइम में पता चले तो केवल रेस्ट करना है, दवाइयाँ लेनी है। जब आदमी बिल्कुल नॉर्मल महसूस करने लगे, उसको किसी काम में किसी चीज में कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है, तो फिर उसका ये बढ़ता है। इसलिए पहले उनको सारा ऐसा लगे। और दवाइयाँ में कौन सी दवाई लेते हैं? दवाई उन्होंने कोई और ही लिखी हुई। देखिए मैं दवाइयों के बारे में ज्यादा नहीं बात करूंगा आपसे। एक दवाई होती है सिडबस। हाँ जी, हाँ जी, वो तो है नहीं लिखी हुई इन्होंने। हाँ, तो उससे बढ़ जाएगा। फिर वो डॉक्टर को कहेंगे लिखो हमें, वो तो कोई भी डॉक्टर लिख देगा, फिजिशियन जो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है। सिडबस दवाइयों से बढ़ जाता है। सिडबस दवाइयाँ जब आदमी 2, 3, 4 महीने 6 महीने खा लेता है, उसके बाद उसको महसूस ही नहीं होता कि वो बीमार था या बीमार है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ऐसा कई उसका नहीं, जो उसका मेडिसिन का नाम है जे, उसमें जो वो कई होता, आप बोलिएगा तो सिडबस, बम्बार्डा, क्या क्या नाम करके है, बहुत से। रेमिपरिल है कुछ, RAMI। मैं दवाइयों के बारे में उतना अध्ययन नहीं करता हूँ, मैं दवाइयों के बारे में, क्योंकि हर तरह की दवाइयाँ है। इसमें मूलतः 2-3 तरह की दवाइयाँ चलती है। एक पेशाब निकालने के लिए, एक हार्ट पंपिंग नहीं कर रहा हो तो हार्ट पंपिंग करने के लिए दवाइयाँ चलता है, एक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए चलता है, एक रिदम्स वगैरह को कंट्रोल। ये 4 तरह की दवाइयाँ है। ठीक है, अब दवाइयाँ मार्केट में जिस नाम से आए, जिस कंपनी का है, अलग अलग है, पर दवाइयाँ मूलतः ये 4 तरह की चलती है। ठीक है, बाकी और एक्स्ट्रा हो गए विटामिन सिटामिन, ये ब्लड पतला करने की, तो ये सब चीजें चलती रहती है, वो सब एक्स्ट्रा मेडिसिन है।
और अर्जुन की छाल भी मैं दे रहा हूँ सुबह ना। अर्जुन की छाल दीजिए, वो बेस्ट है, अर्जुन की छाल दीजिए, ठीक है। दूध में उबाल कर देता हूँ। नहीं, उसकी चाय बनाते हो ना, जैसे चाय बना कर दूं? जैसे चाय बनाते हैं, चाय पत्ती डालते हैं हम। हाँ हाँ हाँ। तो उसकी अर्जुन की छाल को चाय पत्ती समझ के ऐसा बनाइए। ठीक है सर। ठीक है, और थोड़ा सा दूध डाल दीजिए ताकि पीने में स्वादिष्ट लगे। केवल उसका पियेंगे तो फिर वो खराब लगता है, इसलिए चाय, सुबह का चाय अगर वो पीती है तो अर्जुन की छाल की चाय होनी चाहिए। ठीक है सर। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा सोचने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। औरतें खास करके ज्यादा टेंशन लेती है, पर बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, आप बिल्कुल विश्वास कीजिए और फेथ रखिए। अभी कितना आपने बताया था? 18 डिग्री, 18, 20 ये सब एक ही होता है। ठीक है, कोई 18, हाँ, एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं हो पाता है, ये 20 मान के चलिए। 20 में वही 20 से 30 के बीच में वो ध्यान रखना पड़ता है कि वो कोई हैवी वर्क ना करे। कारण क्या होता है ना, प्रॉब्लम इसलिए आती है कि जैसे हम लोग नॉर्मल व्यक्ति है, अगर वो कोई एक्टिविटी कर लेता है या कोई हार्ड काम करता है या दौड़ता है तो उसका हार्ट 5-7 मिनट बाद नॉर्मल हो जाता है। पर जो हार्ट फेलियर लोग हैं उनका नॉर्मल नहीं होता है, और जब वो नॉर्मल नहीं होगा तो उनको फिर परेशानी होती है। उनका नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, 2 घंटा 6 घंटा, या हो सकता है सोने के बाद नॉर्मल हो। ठीक है सर। इसलिए इसी चीजें सिंपल कमन है, आप ये दवाइयाँ चलाइए, बिल्कुल नॉर्मली आप देखिएगा 3-4 महीने बाद वो बिल्कुल नॉर्मल कमन सी हो जाएंगी। ठीक है सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत इसके साथ और आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक चलाने की लोड तो नहीं है कोई? नहीं सर, ये बस इंग्लिश दवाइयाँ चल रही है, और आयुर्वेदिक में जो आप ले रहे हैं अर्जुन की छाल, बाकी कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छा पॉजिटिव रहना है, दवाइयाँ टाइम पे लेनी है, अपना भोजन उचित लेना है। ठीक है, प्रॉपर भोजन डाइट रखना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। ठीक है ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम।